अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 में। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 6, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले अंडर रूट 2 अपरिमेय सिद्ध करना सिखाया था। यह 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पिछला क्वेश्चन क्या सोल्व किया था, जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे इसमें माना 5 माइनस अंडर रूट 3, ये बात ध्यान से समझना कि लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या मानेंगे इसे। हमने पिछले सवाल के अंदर भी ऐसे ही किया था कि ये हमने इसको अपरिमेय कहा था इसने सवाल के अंदर, लेकिन हमने इसे परिमेय मान लिया था। ये परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा है। कह रहा है वो सिद्ध करने के लिए अपरिमेय है, लेकिन हमने इसे मान लिया परिमेय, जो कि दिए गए के विपरीत है। अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो जैसे हमने पिछली क्लास में करा था कि हमने इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, अब बात सुनो, लिख देंगे यहाँ पर जहां पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है। और ये बात सुनो, अब हमें क्या करना है, हमें रूट वाली संख्या जो है, ये रूट वाली संख्या इसको अकेला करना है। ये है 5, ये माइनस का अंडर रूट 3 है। इसे दूसरी तरफ ले जाकर के तुम प्लस बना सकते हो। ये प्लस का पी बटे क्यू है आरएचएस में, तो इसको एलएचएस में ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस का पी अपॉन में क्यू। और ये जो माइनस का अंडर रूट 3 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 3। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारा अंडर रूट 3 जो है ये अकेला हो गया। ये जो अंडर रूट 3 है ये अकेला हो गया है। अब यहाँ समझने की बात ये है कि सुनो कि अगर P बटे क्यू, P और Q ये सहभाज्य पूर्णांक है, तब ये जो पूरा पद है, पूरी संख्या जो है ये 5 माइनस P बटे क्यू ये एक परिमेय संख्या है। अगर P और Q सहभाज्य पूर्णांक है तो ये 5 माइनस P बटे क्यू ये हमारी क्या होगी, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो रूट 3 है ये भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये 5 माइनस पी बटे क्यू परिमेय है तो आपकी रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि ये बात पूरे तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में ही, पिछली क्लास है एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने ये सिद्ध किया है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये बात सिद्ध करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 5 माइनस अंडर रूट 3 है वो भी आपका अपरिमेय आ जाएगा। क्योंकि देखो एक बात सुनो, एक परिमेय संख्या में अगर आप एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हो, उनको घटाते हो या उनको गुणा करते हो, परिमेय को और अपरिमेय को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे, तो जो आपका आंसर निकल के आता है, कंप्लीट आंसर, वो आपका अपरिमेय ही निकल के आता है। अब इस लाइन में क्या हो रहा है कि इसमें एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या निकल करके आएगी ये एक अपरिमेय संख्या निकल करके आ जाएगी। हम इस बात को लिखेंगे कैसे, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? अगर P और Q आपके सहभाज्य पूर्णांक हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 5 माइनस P बटे Q है ये एक परिमेय संख्या है, और इसीलिए परिमेय संख्या के बराबर में जो रूट 3 है वो भी एक परिमेय संख्या होगी।
जो कि बात पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्पल में ही, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने ये बात सिद्ध करी थी कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी कारण से हमारा 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब हम एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो हमारा अपरिमेय संख्या निकल के आता है। हाँ, बस अब हमें इन लाइनों को लिखना है। काम तो हमारा जो करना है इतना ही करना है हमें। जो बात मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो आपको शब्दों में लिखनी है। शब्दों में लिखनी क्या है, वो ऐसे लिखना है। क्या लिखना है कि चूंकि, ऐसे लिखेंगे, चूंकि पी और क्यों, चूंकि पी और क्यों सहअभाज्य पूर्णांक है। मैंने क्या बताया, क्योंकि पी और क्यों सहअभाज्य पूर्णांक है, इसीलिए 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 5 माइनस पी अपॉन में क्यों, ये जो संख्या है ना 5 माइनस पी अपॉन में क्यों, यह 5 माइनस पी क्यों एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसी कारण अब परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या आती है। रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। ये बात तो गलत है भाई, रूट 3 तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने अभी पिछले वाले एग्जांपल में, आप घर से सोल्व करके लाए हो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3, जो सवाल था हमारा, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होने का कारण यही था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या निकल के आता है। जब आप परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे, जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो अपरिमेय संख्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या घट रही है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा अपरिमेय निकल के आएगा, टोटल फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को करना रहेगा, इसे नोट करिए। इसके बाद हम जो है एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलेंगे। अब देखिए, इसी के जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है। उदाहरण नंबर 7 है आपकी बुक में, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। माना आपका 3 अंडर रूट 2, मान लोगे आपके एक परिमेय संख्या है, माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है। कहा था इसने हमसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, और हमने मान लिया इसे परिमेय, तो दिए गए के विपरीत है। अब बात सुनो, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। तो आप लिख दोगे 3 रूट 2 बराबर पी बटे में क्यू। ठीक है, अब आपको रूट वाली जो संख्या है उसको अकेला करना है। जब संख्या माइनस में थी तो उसको प्लस में लेकर के चले गए थे। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये रूट 2 के साथ गुना में है, तो ये क्या होगा, ये जो 3 है ये बटे में चला जाएगा, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा पी बटे में 3 क्यू। अब ये रूट वाली संख्या हो गई अलग। तो अब ये बात सुनो ध्यान से कि अगर P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, तो इसका मतलब है ये जो संख्या है P बटे में 3Q, P बटे में 3Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि बात गलत है। क्योंकि हम ये बात पता है, हमने प्रमेय नंबर 1.2 में पढ़ा था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है,
तो हम लिख देंगे चूंकि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है इसीलिए पी बटे में 3 क्यू एक परिमेय संख्या है और इसी कारण अंडर रूट 2 ये जो अंडर रूट 2 है ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे लिख दो होगी जो कि गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है अतः सिद्ध होता है कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें इतना काम करना है क्योंकि अभी मैंने बताया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणा करोगे जो 3 परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो इनकी गुणा करोगे तो आपका जो है अपरिमेय संख्या ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप नोट करिए और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा एक बात और बताओ तुम्हें जरा, एक बात सुनो आप, इसमें जो है एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा ही है। उसके अंदर आपको 7√5 को सिद्ध करना है तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को जो कि है 7√5 इसको आप खुद करेंगे, वो इसी के जैसा है जैसे एग्जांपल नंबर 7 कराया है। ठीक है, इसको करेंगे आप, नोट कर लीजिए। आज के लिए इसमें इतने रहने देंगे और बात सुनो कि एक्सरसाइज 1.2, अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 शुरू होगी। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिस तरह से पढ़ाया था अंडर रूट 2 सिद्ध करना अपरिमेय, इसी तरह से वो आपको लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। लेक्चर नंबर या आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में अंडर रूट 2 मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट का। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका रूट 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, उसको भी आपको ऐसी करना है जैसे कि आपने अंडर रूट 2 वाला करा है। लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में, सॉरी लेक्चर नंबर 6 में मिल जाएगा आपको रूट 2 वाला। अब एक बात सुनो, इसके बाद दूसरी बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में 3 क्वेश्चन है, 3 1 तो आपको खुद करना है जैसे कि लेक्चर नंबर 6 में हो रहा है उसके जैसा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, और देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट तो आप कर दोगे बिल्कुल इसके जैसे जैसे आपने एग्जांपल नंबर 7 करा है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों आपके कल की क्लास में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देंगे और आप जो है चीज़ों को करते रहिए, सीख रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में बता दीजिए, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे आपकी जो भी दिक्कत है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और बस आज के लिए इतने रहने दो।